अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं प्यारे दोस्तों? ठीक हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूअर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं सर टीच। आज का मेरा टॉपिक जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, मेरे भाई हैं, उन्होंने फरमाइश की, जी हमें ये बताएं कि हारमोनियम में जब हम किसी भी गाने को गाएं तो उसके कहां कहां पर जमजमा है और कहां कहां पे किस किस लफ्ज ने कितनी कितनी देर स्टे किया, इस बात पे हमें समझाया जाए। दूसरा सवाल ये है, एक भाई हैं, उन्होंने मुझ पे सवाल किया है, जी काइंडली ये बताएं कि हम स्टार्ट में अपनी सरगम से ही हारमोनियम को छिड़त में कैसे प्ले कर सकते हैं। यानी कि एक उसका, जैसे प्ले में कोई बंदा कारोबार करता है, कामकाज करता है, तो वो कहता है यार आगाज करते हैं तो फिर आगे बरकत ऊपर वाला डालेगा। तो आज मैं आपको ये दोनों बातें बहुत ही वजाहत से समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो ये कि आप ये देखें कि जमजमा कहां कहां पर है। जमजमे को खुद कैसे पहचान सकते हैं आप? गाने को सुन के और कंपोजिशन के मुताबिक आप कैसे देख सकते हैं कि जमजमा कहां पर आता है और आपने उसको कैसे पहचान के कैसे अमल में लाना है। ये बात बहुत ही काम की है। तो वीडियो बहुत मजे की है, आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर किया करें। तो इंशाल्लाह वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बातें बहुत ही काम की हैं। आपने अच्छी तरह इनको देखना है, समझना है और फिर हमें कमेंट में जरूर बताया करें कि आपको ये हमारा काम कैसा लगा। तो ये देखें जी, जैसा कि हम बजाते हैं, सबसे पहले हम जमजमे की बात करते हैं। जैसा कि लफ्ज हैं, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए। ये गजल आपने काफी बार सुनी होगी। जिन दोस्तों ने नहीं सुनी वो आज सुन लेंगे। तो देखें जी, कैटेगरी क्या आती है। हम पहले कहते हैं रंजिश ही सही। तो आपने महसूस किया कि इसमें क्या कमी थी। खूबी को छोड़ दें, कमी क्या थी। अब देखें, हमने किया रंजिश ही सही। अब यहां पे दर्जा आ जाता है आपकी सेंस का और आपकी समात का। आपने खुद भी अपनी समात को वसी करना होता है, सोचने की सलाहियत को इंप्रूव करना होता है। वो कैसे? यानी कि रंजिश ही सही। अब इसमें जो सुर लग रहे हैं ये तो आपने लगा दिए, रंजिश ही सही। अब रन तो जज करें, रंजिश ही सही। तो क्या तो अब देखिएगा क्या फर्क पड़ता है। रंजिश ही सही। अब ये भी रन रन, ये दूसरी कैटेगरी बन गई। पहला जो एक नॉर्मल रंजिश ही सही। चंद दोस्त जो ऐसे बजाते हैं, ठीक है, और फिर वो कहते हैं जी हमारे गाने में बरकत नहीं या हमारा गाना प्रोफेशनल नहीं। उसकी वजह ही ये है कि आप उसे साफ करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उसे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अब क्या करेंगे जी, ये देखें जरा, दूसरी कैटेगरी, दूसरा दर्जा, रंजिश ही सही। रंजिश ही सही, बात अभी इतनी ही हो रही है, लेकिन इसमें कैटेगरी 3 आ गई। पहला
रंजिशी सही, दूसरा रंजिशी सही, तीसरा रन रन, रे सा नि सा नी, रे सा नि सा नी, रन रन, रे सा नि सा नी, रंजिशी सही। जब आप इन चीजों को महसूस करना शुरू कर देते हैं तो फिर समझ लें कि म्यूजिक का सफर बहुत आसान हो चुका होता है आपके लिए। लेकिन यहां तक आपने अपने जहन को लेके आना है। वो कैसे? इसी तरह हमारी इन वीडियो को देखें, फॉलो करें और अभी फिंगर को पकड़ के साथ साथ चलने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मंजिल भी करीब है। तो आगे बढ़ते हैं जी। जैसा कि हो गया रंजिशी सही। अब मैं किस सुर पे कितनी देर रुका हूं? वजाहत, रन उठा रे से, रन और रन, रे से रन शुरू हो गया और लंबा होके नी तक आया। ये देखिए रन, और के अंदर ही जमजमा है, रन रन, देख रहे हैं, रन रन, और ज भी इस पे आ गया। कैसे? रन रन, शी, तो शी आ गया हमारा गा पे, माँ पे और पा पे, शी। फिर देख ले, रन रन, शी सही सही। अब जो सरगम आपको लिखवा देते हैं वो कहते हैं बेटा लिख लो नी सा गा मा पा रे गा। अब आप इन्हीं सुरों को ही लगाते हुए कर देते हैं रंजिश सही। तो सुर वही लग रहे हैं लेकिन बिल्कुल समझ ले कि खराब हो गया काम ना। ये देखिए कि सुर वही लग रहे हैं। मुझे सुर लिखवा दिए जी, नी सा गा मा पा, नी सा गा मा पा रे गा, ठीक, नी सा गा मा पा रे गा। तो अब लफ्ज मैं कैसे कह रहा हूं? रंजिश रंजिश ही सही। तो आपको कुछ महसूस हो रहा है कि खराबी हो रही है और बेहतरीन खराबी हो रही है। देखें, रंजिश सही, गुजारे लायक। अच्छा जी, अब समझाना कैसे चाहिए और समझने वाले को भी पता होना चाहिए कि इसमें किन किन चीजों का सख्त ख्याल रखना है। आपने किसी से 5 साल म्यूजिक सीखा और आपने इन चीजों को नोट नहीं किया, लिखा नहीं या अपने पास महफूज नहीं किया इस तरीके के साथ, तो आप जान लें कि आपकी सालों की मेहनत आपको बेकार भी कर सकती है। यानी कि कोई फायदा नहीं मिलने वाला फिर आपको, अगर आप इन चीजों को नहीं जानते। तो जान ले कौन कौन सी चीजें हैं वो हम कह रहे हैं। रन, तो आप पूछ सकते हैं जी रन लफ्ज कहां पे आता है? रन तो ये नी पे है, ज हमारा सा पे है, रंज श, रंज शी, रंजिश। तो जिश आपने पूरा यहां पे कह देना है, रंजिश ही। अब ही को 3 सुर लग रहे हैं, ही, ठीक है, ही सही। अब सही भी एक सुर पे नहीं आ रहा, सही, सही को भी 2 सुर लग रहे हैं, सही। अब जाके इतना ठीक हुआ, रंजिश ही सही। अब आप परेशान होते होंगे कि यार म्यूजिक में इतना मुश्किल,
ऐसी बात भी नहीं है कि जब आप एक गाने का चलन समझ जाते हैं, फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता दिमाग और हाथ टिक जाता है। आपको खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाता है, यार अच्छा अगर इस गजल के 3 सुर पे ये ऐसे लफ्ज आया, तो दूसरा आप जब गाना गाएंगे तो आपको खुद ब खुद यही आपका टीचर बन के गाइड करेगा। अच्छा जी, गौर करें, अब रन पे कितने सुर लगे? रन रन, जैसे हक अदा किया जाए तो कैसे होगा, ये देखें, रंजिशी सही। अब रन रन रंजिशी सही रन, तो देखें, रन रे सा नि सा नी, रन रंजिशी सही। अब वो बात जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप उसको नहीं जानते तो आपकी सालों की मेहनत बेकार हो सकती है, वो है कोमल तीवर का फर्क साथ रखना, कि आपने कोमल तीवर का जो फर्क है उसे नहीं भूलना। देखें, अगर मैं क्या करता हूं कि मैं एक भी सुर यहां से गलत ले लेता हूं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, मेरा इसमें जो निखाद है वो तीवर ही यूज हो रहा है, तो मुझसे क्या मिस्टेक हो रही है, मैं कह रहा हूं सही। अब एक सुर मैंने एक डेमो दिया आपको, एक सुर का कोमल तीवर मैंने फर्क मेंटेन नहीं रखा, तो देखिए क्या फर्क पड़ गया। अब आप छोड़ दें, लगा लें कि मैं निखाद ठीक लगा लेता हूं, ठीक है, तो मैं कहता हूं सही, तो देखें कंपोजिशन का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। यानी कि कोमल और तीवर सुरों का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि सुर कोमल था या तीवर था, यानी कि मेरा सुर लगने वाला जो है वो कौन सा है। अगर आपको ये नहीं पता तो जान लें कि आपने जो नोटेशन लिखी है, जो आपने सरगम लिखी है, वो भी आपके लिए बेकार है, ठीक है। तो आपने जब भी किसी गाने की सरगम किसी गुरु से लेनी है या किसी उस्ताद से सीखनी है, तो आपने उससे ये जरूर पूछ लेना है कि उस्ताद जी इसके कोमल और तीवर सुर भी बता दें कि ये सुर कोमल है, जो नी लग रहा है कोमल है, जो रे लग रहा है कोमल है या तीवर है, ये क्या है। तो ये बहुत मस्त बात है। अच्छा जी, अब जरा आप जज कीजिएगा, मैंने क्या किया, रे सा नी सा, रे सा नी सा गा मा पा रे गा। अब रन रन रन, तो अब रन, तो जहां पे रन, तो ये जमजम आ गया। इसको हमने आराम से याद कर लेना है, थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जल्दबाजी में अमूमन शैतान की शमूलियत होती है, तो आपने इसके रिलैक्स होके आसानी से आराम से एक एक लाइन को भी समझ के आएंगे तो फिर तो उसका फायदा होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप 3 दिन के बाद कोई बहुत बड़े महान उस्ताद बन जाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसे आहिस्ता आहिस्ता स्टडी के साथ ही समझा जा सकता है। अब देखिए जरा, तो अब लाइन है, हम कहते हैं अब लफ्ज है तो आ शुरू कहां से हुआ और फिर से पूरा लफ्ज कहां पे आया, ये बातें आपको समझनी होती हैं पूरे म्यूजिक में। जब आप इन चीजों को समझ लेते हैं तो फिर आपका गाना मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इन चीजों का ख्याल नहीं करते, इनको तरजीह नहीं देते, तो फिर सारी जिंदगी पई ते हैगी है ना टकरा मारन वास्ते। तो गौर करें, तो आज जहां से उठ रहा है वहीं से उठाना है। तो अगर जमजमों का हक अदा किया जाए तो बनता है तो देखा ये भी हल्का सा टच
आ, तो मैं बिल्कुल जो सांस भी ले रहा हूं उसे हारमोनियम से निकाल रहा हूं। ठीक है, तो दर्जा क्या बन गया? आ, फिर से, तो फिर से पूरा सुर सा पे है, यानी पूरा लफ्ज जो है हमारे सा पे है। आ जो है सा से सफर करता हुआ नी पे है और नी से फिर वापस सा पे जाके रुका। आ फिर से देख, आ फिर से भी पूरा इस पे आ गया। ठीक है, आगे मुझे, फिर हमने इसे ही दबाना है, मुझे। आप यकीन माने कि ऐसे वजाहत से आपको कोई नहीं बताएगा। 10 मिनट में 10 ठाठ बताते हैं ना, इनू मस्कीन नू समझ आए ना ये कोई तो फायदा हासिल करे ते दीवा बाल के लभदा फिरे सानू। भाई तुसी ते मैनू 10 ठाठ सिखा दिते सी, वो भी 10 मिनटां च। तो प्लीज गौर करें, थ्योरी समझा रहा हूं आपको। हम क्या करेंगे, अब फिर से को लंबा करके हम नी तक लेके आए और फिर से उसके बाद अगला लफ्ज भी यहीं पे है। फिर से मुझे छो, अब छो रे से शुरू हो रहा है, छो अब सा को स्किप कर दिया हमने, के ओ लंबा होके नी तक आया और ड़ शुरू हो रहा है नी से और क आ रहा है यहां पे, के जाने। अब जहां शुरू हुआ हमारा जाने, पा से शुरू हुआ जाने जाने, तो ये रे तक ए को लंबा करके लाया गया, जाने के लिए, के लिए। अब ए को ही लंबा किया जाए, के लिए तो देखिए, के लिए ये, के लिए जो लास्ट में ये आती है वो हमारी यहां से सफर करती हुई अपने धेवत तक चली जाती है मध्यम से, के लिए अब आ को कितने सुर लगे, लिए तो ये तरीका होता है म्यूजिक में। आप किस तरीके के साथ इस डिस्टेंस को मेंटेन रखें कि हमारा कौन कौन सा सुर, कौन कौन सा लफ्ज कितने कितने सुर पे सफर कर रहा है। जैसे के लिए, अब के लिए तकरीबन हमारा ये मध्यम पे ही है, के लिए, और उसकी ए जो है वो अगले सुर तक चली जाती है, के लिए तो आ ने तो हम पा से सा तक 1 2 3 4 आ ने ही इतने सुर ले लिए। तो जब आपको तरीका पता नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, के लिए सही। तो ऐसे मसाइल तब पैदा होते हैं जब आपको इस चीज के बारे में पता नहीं होता। अब हम बढ़ते हैं जी अगली बात की जानिब। मिसाल के तौर पे आप सरगम से ही अपना म्यूजिक का आगाज कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका शॉर्टली बताऊंगा, 2 से 3 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं। करेंगे क्या, ये देखें, ठीक है। अब हम म्यूजिक बनाएंगे,
तो ये म्यूजिक बन गया सा रे गा सा गा रे नी रे सा। अब आप इसी तरह सा को छू के सा पा मा सा पा गा सा पा रे नी रे सा। तो इस तरीके के साथ आपने छोटे छोटे डिजाइन बनाने की कोशिश करनी है। जैसे कि हम लगा लेते हैं नीसा को अपनी हम रख लेंगे टेक, यानी कि जैसे किसी चीज का एक हम ग्राउंड बना लेते हैं नी सा गा रे नी सा पा गा नी सा दा पा नी सा गा रे नी सा रे सा। तो आप इस तरीके के साथ छोटा छोटा करके म्यूजिक का पोर्शन तैयार कर सकते हैं। इसमें मैं वजाहत से आपको बहुत ही अच्छी वीडियो बनाकर दूंगा। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो थी ये बहुत ही अहम थी कि आप किस तरीके के साथ इस डिस्टेंस को, इस फासले को, अपने सुरों के बर को समझ सकें कि कौन कौन सा सुर, कौन कौन सा लफ्ज आपस में कितनी कितनी देर मिला। तो मुझे उम्मीद है जी वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। इसके अलावा अगर आप हमसे प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321941445। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।